हेलो और नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की एक बेटी कंचन गुप्ता ने पीसीएस में सफलता का परचम लहराया है। आपका 9वां रैंक आया है। ये ऐसी परीक्षा होती है जिसको क्लियर करना, पास करना ही अपने आप में गर्व की बात होती है और 9वां रैंक लाना निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सेलिब्रेशन है। तो सबसे पहले इस सफलता के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर, सबसे पहले थैंक यू आपको। और सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं मेंस तक पहुंची थी, बट फिर उसमें इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। और सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने ये एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से अपने एजुकेशन के बारे में हमको बताइए। अगर हम शुरुआत करें तो 10th से, क्या आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, इंटरमीडिएट कहाँ हुआ, ग्रेजुएशन के बारे में कुछ हमको बताइए। सर, मेरा स्कूलिंग 10th और 12th तक दोनों केंद्रीय विद्यालय मुगलसराय से हुआ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। और उसके बाद फिर मैंने इग्नू से एमए किया है सोशियोलॉजी से। और उसके बाद मैं अभी सिविल सर्विसेज में, मतलब स्टेट पीसीएस में मैं अभी सेलेक्ट हुई हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते हैं। बहुत से, क्या मैं तो ये बोलूँगा कि अपने स्टूडेंट फेज में हर कोई व्यक्ति एक बार सपना जरूर देखता है। ऐसी क्या खास बात आपके साथ थी कि आपका जो ड्रीम है वो हकीकत में बदला? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो भी सिलेबस रहता है, अगर किसी को जैसे ड्रीम रहता है कि किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस ये सब देखकर उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फोकस माइंडसेट के साथ मैंने ध्यान दिया, तो यही मुझे काम आया एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो शुरुआत से आपका मतलब गोल ही स्टेट पीसीएस था, यूपीपीएससी था, या आपने भी आईएएस या यूपीएससी के तरफ सोचा था? शुरुआत मैंने यूपीएससी से ही की थी। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी। मैंने उसके भी 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, बट उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ था प्रीलिम्स। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि मैं स्टेट पीसीएस भी दूँ, तो मैंने दिया, तो इसमें फाइनली मेरा क्लियर हुआ है। अगर मान लीजिए कि किसी को शुरुआत करनी है, वो आपके इस वीडियो को देख के उसको भी मोटिवेशन मिला, वो शुरुआत करना चाहता है, क्या बेसिक होना चाहिए और कहाँ से उसको शुरुआत करनी चाहिए? बेसिक इसका वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस वो वेबसाइट पर अवेलेबल रहता है। जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उनके वेबसाइट पर, तो वहाँ से देख करके शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज रहती हैं, और जो पहले के टॉपर्स होते हैं उनके भी गाइडेंस रहती है। तो वो भी बुक लिस्ट बताते हैं और कैसे क्या पढ़ाई करनी है, ये चीज़ें बताते हैं। तो यही सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो अपने तैयारी के बारे में आप बताइए कि क्या आपने किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन किया था? आपकी अपनी तैयारी का सोर्स क्या रहा? मेरी ज़्यादातर तैयारी सेल्फ स्टडी बेस्ड ही रही है। मैंने यूपीएससी मेंस के लिए, मतलब यूपीएससी में भी 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, इंटरव्यू और बीच में मेंस आता है। उसमें भी अलग अलग तरीके की कोचिंग्स होती हैं। कोई फाउंडेशन बैच होता है और कोई सिर्फ मेंस के लिए होता है। तो मैंने फाउंडेशन अपना कहीं से किया नहीं है। मैंने सेल्फ स्टडी और एनसीईआरटी ये सारी चीज़ें पढ़ के की हैं। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे मेंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। तो फिर मैंने मेंस स्पेसिफिक एक कोचिंग की थी, ऑनलाइन की थी वो मैंने। और उसके बाद फिर मैंने यूपीपीसीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी। इसके लिए प्रीलिम्स पास करने पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्री कोचिंग ऑफर करते हैं। तो मुझे भी एक कोचिंग मिला था जो कि मुझे फ्रीली मिल गया था। तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी मैंने देखा था, बाकी ज़्यादातर मैंने सेल्फ स्टडी किया है। तो प्री क्लियर करने के बाद आपको कोचिंग मिला, लेकिन वो फ्री था? हाँ, फ्री था जी। अभी चूंकि आपका 9वां रैंक आया है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि 9th रैंक आएगा? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप एग्जाम से? रैंक का मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कौन सा रैंक आएगा। बस ये था कि किसी तरह मतलब आ जाए उस लिस्ट में नाम। हाँ, ऐसा कुछ था कि किसी तरह लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हुआ था। तो इसमें मैं इंटरव्यू दी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी तरह बस नाम आ जाए, तो उसके आगे मैं रैंक इम्प्रूव करने की सोचूंगी। जी।
बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि आपने तो सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया था कि पास करना है, लेकिन 9th रैंक, ये मतलब आपने स्टेट में, उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, वहाँ पर आपने अपना नाम बनाया है। क्या शेड्यूल था पढ़ने का आपका, कैसे आप पढ़ते थे? मेरा शेड्यूल, मैं सुबह पढ़ती थी। जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं। मेरा ये था कि मैं सुबह पढ़ती थी और रात को मैं टाइम से सोती थी, और मैं 8-9 घंटे पढ़ती थी ऑन एवरेज। कभी ज़्यादा उससे हो जाता था, कभी कभी उससे कम, बट एवरेज यही था। मतलब 8-9 घंटे? हाँ जी, 8-9 घंटे। तो ये 8-9 घंटे का जो सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ, कितने समय तक ये चला होगा? 2022 में जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर मेरा कॉलेज जाना नहीं रहा, तो मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था। उससे पहले भी कोविड के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो थोड़ा टाइम वहाँ से भी बच जाता था, तो वहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत खुद से स्टार्ट किया। उसके बाद कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन शुरू की, तो वहीं से फिर 8-9 घंटे एवरेज मैंने पढ़ाई की। चलिए, तो आपकी इस सफलता के ऊपर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो डिस्ट्रैक्शन होता है, हम जैसे शुरू करते हैं तो कभी लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, आपका भी 1-2 अटेम्प्ट फेल रहा, उसको आपने कैसे प्रोसेस किया? क्योंकि सबसे बड़ा डर वही होता है कि यार हम उसके लायक नहीं हैं, और एक फेलियर वो तुरंत ऑथेंटिकेट हो जाता है, ये सच है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो आपने उस चीज़ को कैसे प्रोसेस किया? और इसके ऊपर अगर आपको ऑडियंस को मोटिवेट करना होगा तो आप उनको क्या बात बोलेंगे? जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2023 में यूपीपीसीएस का, तो उसमें वही मैंने बताया जैसा कि मेंस तक मैं पहुंची थी, प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, बट मेंस क्लियर नहीं हुआ था। कुछ टाइम बाद उसकी मार्कशीट आई थी, तो मैंने मार्कशीट देखी और मुझे पता चला कि मेरे किस किस पेपर्स में कितने कितने कम नंबर हैं, कहाँ कहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये सोचा कि अब नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं इम्प्रूव करूँगी। तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ही होगी, तभी मुझे अभी इसमें सफलता मिली है। चूंकि आप सफल हो चुकी हैं, लेकिन आदमी अपना आकलन तो करता ही है कि अगर क्या स्ट्रेटजी मेरी रही होती तो शायद ये सफलता और पहले मिल जाती, या किस अर्ली स्टेज पे मैंने इसको अगर ट्राई किया होता तो शायद 1-2 साल पहले मुझे कामयाबी मिल गई होती। यानी किस टाइम पे आप करती तो बेहतर था, या अभी क्या परिवर्तन करना चाहेंगे अगर आपको एक बार फिर से मौका मिले तो? सर, इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रहती है, और मेरा 2022 में कंप्लीट हुआ था और 23 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और ये एग्ज़ाम जो मैंने क्लियर किया है वो 2024 का है। इसका रिजल्ट भले ही 26 में निकला है, बट एग्ज़ाम 2024 का है। तो 2 साल आपको मिले जी सर, तैयारी के साथ? एग्ज़ाम का प्रोसेस 2 साल तक चला सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम थोड़ा लंबा, उसका प्रोसेस खिंचा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अगर ये पहले आ जाता तो मैं पहले सेलेक्ट हो जाती। अच्छा, लोगों के दिमाग में रहता है कि यार क्योंकि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो 5 साल तैयारी करते हैं, 7 साल तैयारी करते हैं, तो एक अनसर्टेनिटी बन जाती है कि कोई तय नहीं है कब तक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके केस में अगर इसका आकलन करें तो आपने बताया कि 2022 में आपने फुल फ्लेज तैयारी शुरू की और 24 का ये रिजल्ट आया है, मतलब 2 साल आपको मिले तैयारी के लिए, और उस 2 साल में आपने ये किया है। जी सर। जी, तो बेहद ही एक तरह से कह सकते हैं कि गर्व का क्षण है परिवार के लिए। निश्चित तौर पर जब माता पिता अपने आगे अपने बच्चों को देखते हैं ऐसी कामयाबी को लेकर, तो कम्युनिटी में, समाज में उनका सर गर्व से ऊंचा होता है। एक बार फिर से आपको इस सफलता के ऊपर बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं